नमस्कार जोहार दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था की, जिस पर हम गर्व करते हैं। क्या वाकई में वह स्थिति धरातल पे है या भी नहीं। खास करके हम आज झारखंड में हो रहे आंदोलन की बात करेंगे। कोरोना काल के बाद से झारखंड में जो आंदोलन हो रहे हैं उससे हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से सरकारें पूंजीपति लोगों के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं। चाहे वह केंद्र में हो या किसी भी राज्य को आप उठा के देख लें। जिस तरह से भारत में फिलहाल की स्थितियों में आपने देखा होगा कि अडानी के जिस भ्रष्टाचार पर सरकार कुछ नहीं बोलती है, और उसी आपको झारखंड में भी देखने को मिला होगा कि किस तरह से झारखंड भारत का इकलौता राज्य है जो 40% भारत को खनिज संपदा देती है। उसके बावजूद भी वहाँ के लोग आज गरीब हैं, वहाँ पे नीतियाँ नहीं बन रहे हैं। 2022 के बाद जो आंदोलन प्रारंभ हुआ उसमें सबसे बड़ा चेहरा जो टाइगर जयराम महतो का निकला। उन्होंने इन दिनों झारखंड के रामगढ़ जिला के एक छोटा सा कंपनी आलोक स्टील कंपनी बूढ़ाखाप करबा जो कि रामगढ़ जिले में स्थित है, वहाँ के प्रदूषण के कारण स्थानीय बच्चा का कैंसर से मृत्यु हो गई। आप देख सकते हैं इस बच्चे के चेहरे पे क्या हुआ है। यही बाद में कैंसर का रूप लेता है और इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद यह आंदोलन काफ़ी बड़ा हो जाता है और वह काफ़ी चर्चा पे भी रहता है। हम कुछ बोले उससे पहले इस आंदोलन के जो बड़े नेता है जयराम महतो, उनकी बात को सुन ले कि वो अपनी बात क्या कहे हैं इसमें। कंपनी स्थापित है। पहला बात तो रोंगटा कंपनी ने जमीन यह के लिया है कि वहाँ लकड़ी का काम होगा, वहाँ आपका धागा सुइया धागा सूता का। कल की अगर वार्ता विफल होती है तब लोग फिर से आंदोलन के लिए बात होंगे और बिल्कुल तब तक गेट और चक्का जाम रहेगा जब तक ग्रामीणों की मांग को सुनी नहीं जाती है। बड़ा दुर्भाग्य लगता है कि हम लोग कैसे लोकतांत्रिक भारत में हम लोग कैसे गर्व करते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा संविधान भारत के पास है, दुनिया की सबसे पॉलिटिकल व्यवस्था भारत में। हम लोग सिर्फ गर्व करते हैं, दिखावा करते हैं, जबकि धरातल में लोकतंत्र जैसा शब्द कहीं नहीं है। ना धरातल पर संविधान का अनुपालन हो रहा है। अगर वास्तव में हो रहा है तो मैं मीडिया बंधु जो कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है और जिन्होंने समाज को हमेशा आईना दिखाया, मैं उनके माध्यम से हुक्मरान के साथ साथ तमाम लोगों को जो लोग संविधान की दुहाई देते हैं और ये गर्व करते हैं कि भारत का संविधान दुनिया का खूबसूरत और बड़ा संविधान है, उसी संविधान का जो आर्टिकल 21 है जो हमारा मौलिक अधिकार है, उसमें साफ साफ लिखा है राइट टू लाइफ एंड प्राइवेसी। इसको हम लोग हिंदी में कहेंगे देही के प्राण की स्वतंत्रता। प्राण की स्वतंत्रता का मतलब है यदि कोई वहाँ कंपनी स्थापित हो, कंपनी तो दूर की बात है, यदि कोई हॉर्न बजा रहा है, गाड़ी का अगर हॉर्न बजा रहा है, अगर उस हॉर्न से अगर हमें कोई बीमारी उत्पन्न होगी या फिर ऐसा लगता है कि हमारे जान को डिस्टर्ब होगा तो उस हॉर्न को बंद करने का हमको राइट है, क्योंकि हमारा मौलिक अधिकार है। तो सोच सकते हैं आज जो कंपनी रोंगटा कंपनी स्थापित है, पहला बात तो रोंगटा कंपनी ने जमीन यह के लिया है कि वहाँ लकड़ी का काम होगा, वहाँ आपका धागा सुइया धागा सूता का काम होगा और वहाँ वो क्या कर रही है, आयरन एंड स्पंज बना रही है और वो तो ठीक है, लेकिन उसके बाद जो धुआं आ रहा है, हमने गांव का सर्वे किया, हम चाहेंगे मीडिया जगत के तमाम बंधु वहाँ जाकर सर्वे करें। खेती जो है वो काली हो चुकी है, वहाँ के चावल काले हो चुके हैं, वहाँ के साग सब्जी काले हो चुके हैं और एक बच्चा जो बहुत दर्दनाक कह सकते हैं, मासूम सा 8 साल का बच्चा, इतना बड़ा उसका चेहरा फूल जाता है कैंसर के कारण और वो मौत हो जाता है। और एक बच्चा देखे उसका मैंने गुप्त अंग में हुआ है, पीछे गुप्त जो भाग है शरीर का, वहाँ देखे चीर फाड़ हुआ है। यानी समझ सकते हैं कहाँ है भारत का संविधान और किस मौलिक अधिकार की हम दुहाई दे रहे हैं, किस अनुच्छेद आर्टिकल 21 की हम बात कर रहे हैं कि आज एक मामूली कंपनी, इस देश में न जाने अनगिनत कंपनियां हैं, अगर एक मामूली छोटी सी कंपनी अगर इंसान के जीवन को इतना तार तार कर रही है तो बाकी बड़ी बड़ी कंपनियां जिनका सीधा सरकार से संपर्क है वो लोग कितना तहस नहस कर रही है। इसीलिए मेरा मानना है ऐसी कंपनी जो पर्यावरण पे फिट नहीं बैठती है, जो प्रकृति से तालमेल नहीं बैठा पाती है, जो मानव जीवन को बाधित करती है, ऐसी कंपनी कितना भी विकास का बात क्यों ना करे, ऐसी कंपनी का संचालन नहीं होना चाहिए। हम लोग उसके लिए पुरजोर आंदोलन करेंगे। समझ सकते एक छोटा सा कंपनी का ये हाल है तो आप समझ सकते पूरे भारत में कितने ऐसे कंपनियां होगी छोटी बड़ी। एक छोटी सी कंपनी के कारण इतना कुछ हुआ है तो बड़ी कंपनियों से क्या होता होगा। और जिस तरह से सरकारों की रवैया आपने देखा होगा, ये इससे स्पष्ट होता है कि केवल लोकतंत्र पे हम गर्व करते हैं, उसमें वास्तविकता कुछ नहीं है। अन्यथा आज झारखंड के लोग इतना गरीब ना होते। इसमें सरासर वहाँ के स्थानीय नेता, वहाँ की जो 22 साल से जो सरकारें चला रही हैं उनकी हाथ है, क्योंकि वे सकते चाहे वो सरकार हो चाहे प्रशासन हो, कोई भी पूंजीपतियों के खिलाफ नहीं जाते हैं। यहाँ तक कि केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार, ये घटनाएं देखने को मिली है। केंद्र सरकार जो बीजेपी की सरकार चल रही है, मोदी सरकार, वे जिस तरह से अडानी समूह पर अपना दया दिखा रही है और झारखंड जो कि गैर बीजेपी सरकार है वहाँ पे जिस तरह से आप देख रहे हैं इतनी खनिज संपदा के बावजूद भी यहाँ के लोग गरीब हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं उनका हाथ जरूर है।